मुजफ्फरपुर में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने बिहार सरकार में भवन विभाग के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दावा किया कि गोपालगंज वाली गलती कुढ़नी में नहीं दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन भारी मतों से जीतेगी। वहीं मुकेश सहनी और ओवैसी के द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने पर उन्होंने कहा कि ओवैसी तो भाजपा की बी टीम है। वहीं मुकेश सहनी के संदर्भ में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भाजपा के द्वारा कुढ़नी से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की शराब पीते हुए तस्वीर वायरल किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे? कुढ़नी में उपचुनाव है और पार्टी के हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनको आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कल की है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो हम समझते हैं कि मनोज कुशवाहा जी लंबे समय से इस कुढ़नी विधानसभा पर काम कर रहे हैं। दो तीन बार उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था और उन्होंने अच्छी तरह से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया और बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। इसीलिए हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार अब से लगातार जीतेंगे। गोपालगंज जीते हैं, इसके बाद अब ये यहाँ भी जीतेंगे। गोपालगंज तो देखिए, गोपालगंज की सीट जीतना थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं चूक हो गई हम लोगों से थोड़ी बहुत, लेकिन कुढ़नी में उस चूक को हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। अच्छा, वीआईपी और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी का कितना असर पड़ेगा? क्योंकि महागठबंधन का वोट लोग काटेंगे। नहीं, हर जगह देखिए, हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में समीकरण डिफरेंट होता है। एमआईएम तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस प्रदेश में माइनॉरिटी के वोट का कैसे बिखराव हो उसकी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी बेस्ड रहता है, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूंसीज है, वहाँ पर ये उम्मीदवार खड़ा करके चाहते हैं कि उस मुस्लिम वोट का हम बिखराव करा दें। तो एमआईएम भी यहाँ पर प्रयास करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि गोपालगंज के बाद मुसलमानों में भी एक सीख आई है, खास करके मुसलमान के जो मतदाता हैं और जो नौजवान मुसलमान साथी हैं उनमें भी ये सीख आई है कि एमआईएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उम्मीदवार खड़ा करता है। अच्छा, एक फोटो वायरल की जा रही है बीजेपी के द्वारा, शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कह रहा है आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर वायरल की जा रही है, शराब की बोतल। अब देखिए, कब ऐसा है कि जब शराबबंदी लागू नहीं था तो कोई लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग, 1 करोड़ जो सर्वे हुआ है उसमें 1 करोड़ लोग ने शराबबंदी के बाद शराब छोड़ा है। तो मनोज जी भी उसमें से एक हो सकते हैं। अब पुराना का फोटो, पहले का फोटो है, वो फोटो अभी कब का है नहीं है, शराबबंदी के पहले का है, कब का फोटो है, कौन जानता है। इसी से इससे पता चलता है ना कि स्तर जो है राजनीतिक मुद्दों से हट करके व्यक्तिगत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि भारतीय जनता अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और मेरे उम्मीदवार को मजबूत महसूस कर रही है, इसीलिए इस तरह का वायरल करती है। निश्चित है, बिल्कुल 100%।